बच्चा कह रहा था कि ऑनलाइन एजुकेशन में एनरोल किया था और उसका जो फीडबैक था सर, मतलब मुझे लगता है कि बहुत सीरियसली सारे एजुकेटर्स और मेंटर्स को ये सोचने की जरूरत है कि मतलब आप जो ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है और अकाउंटेबिलिटी क्या है। आपने एक कोर्स बेच दिया, बच्चे ने एनरोल किया, पढ़ाई की नहीं की, क्या रिजल्ट आया, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मतलब ऐसा मुझे लगा, क्योंकि मैं जिस बच्चे का वीडियो देख रहा था उसने खुद ही भेजा था, तो वही मैं जानना चाह रहा था आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर। एग्जैक्टली सर, देखिए जो पहले से बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इस चीजों में अपनी लेगेसी ऑलरेडी बना चुके हैं। अभी के दौर में क्या हो रहा है कि बहुत सारे नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, नए नए तरीके से वो अपने जितने भी आपको स्टूडेंट्स हैं उन सारे लोगों को नए नए तरीके से वो रुझा रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली देखिए कि उनका मोटिव क्या होना चाहिए। उनका मोटिव होना चाहिए कि रिजल्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करा भी पा रहे हैं या फिर नहीं करा पा रहे हैं। तो इसमें बच्चे क्या होता है कि कम कॉस्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचा जा रहा है। बच्चे भी देख रहे हैं कि चलो 5,000 6,000 में वो कोर्स मिल जाता है, लेकिन उनके पास में वो ऐसे एक्सपीरियंस नहीं है जिससे कि किसी लेगेसी होल्डर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाए। और आई थिंक इसी में ऐड करूँ तो वो एक जो कनेक्शन होता है बिटवीन द एजुकेटर, मेंटर एंड द स्टूडेंट, वो लिंक बिल्कुल कभी भी स्टैब्लिश नहीं हो पाता है। एग्जैक्टली आपको पता भी होगा सर कि जिस तरीके से बच्चे लोगों का एक साल पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन कराने के बाद अगर रिजल्ट नहीं आता है तो दैट इज गुड फॉर नथिंग। वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इवन कि डिप्रेशन के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स भी तो शिकार हो रहे हैं ना, देख रहे हैं आजकल। और मुझे लगता है कि ये एज एजुकेटर्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जैक्टली सर, हम स्टूडेंट्स को ये समझाएं कि एजुकेशन जो ऑफलाइन होती है, जब आप इंटरेक्ट करते हैं क्लासरूम में, जब आप अपने पीयर्स के साथ जिनके साथ आप कम्पीट कर रहे हैं, ऑनलाइन में आपको क्या पता कि आपका जो कॉम्पिटिटर वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे पढ़ाई कर रहा है। तो जो क्लासरूम लर्निंग होती है इट इज बियॉन्ड कि वो टीचर्स के बियॉन्ड जाके लर्निंग होती है, क्योंकि आप अपने कॉम्पिटिटर से भी सीखते हैं। और आपकी बात से बिल्कुल सहमत है, लेकिन एक और चीज मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि हमारे क्लास में भी जो हम लोग जितने भी ट्यूटर्स दे रहे हैं क्लासेस, उसमें एक सेशन ऐसा भी होना चाहिए कि सही और गलत का कैसे परख किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि उनके भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स दोस्त होते हैं या फिर घर में कुछ रिलेटिव्स हैं जो चीज वो प्रोग्राम को परस्यू करना चाह रहे हैं, तो उनके भी दिमाग में एक चीज ये चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। क्योंकि अगर पास्ट एक्सपीरियंस आप शेयर नहीं करेंगे अपने बच्चों के साथ में, कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे ब्रांड से स्टडी तो किया लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आ पाया। तो क्यों नहीं आ पाया, रीजन क्या था? उन सारे रीजंस को अगर हम लोग जब तक नहीं शेयर करेंगे, बच्चे में अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं होंगे। बिल्कुल, तो बस यही बताना चाह रहा था। देखिए, आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, किसी भी जगह जाते हैं पढ़ने के लिए, मेक श्योर आप ऑनलाइन ज्वाइन करें, ऑफलाइन ज्वाइन करें, वो आपकी मर्जी है। हम यहाँ पे आपको ये नहीं बता रहे, हम सिर्फ आपको एक पहलू दिखा रहे थे ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से क्या क्या हो सकता है। और बच्चों से एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप काउंसलिंग बिल्कुल करें। अगर आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है तो आप हर के बारे में काउंसलिंग अच्छे से करें और प्रीवियस पास्ट रिकॉर्ड्स को जरूर देखें, उनके रिजल्ट्स को जरूर देखें और उनके जितनी भी फैकल्टीज हैं उनसे जरूर जाकर के इंटरेक्ट करें, ताकि आपको सही और गलत का फर्क महसूस हो सके। सो वी आर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।